दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेडिकलवादी। कहने को तो विश्व गुरु बनने ही वाला है डिजिटल इंडिया। बनेगा नहीं बनेगा ये तो समय की बात है, लेकिन उससे पहले एक पोस्ट देखें आप लोग कि बांग्लादेश से भी गरीब हो गए भारतीय। पर कैपिटा इनकम तुलना USD बांग्लादेश यस 2.824 और भारत यस 2.480। यह मोदी जी का विश्व गुरु भारत। देखिए पोस्टर, देखिए है, ये हाल है और बनने जा रहा है विश्व गुरु। देखिए अभी आगे आगे क्या होता है। तो कहने को यहाँ ऐसा है कि बंटोगे तो कटोगे, यानी एकता बना के रहो। और ये प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक ने कहा। तो इस बारे में एक ये पोस्ट है, इसका लेख है कि आज़ादी का असली उत्सव तब होगा जब हर बच्चा स्कूल जाए, जब सबका सलीके से इलाज हो, जब सभी को सम्मानजनक रोजगार मिले, किसानों, मजदूरों और कमज़ोर तबकों के साथ न्याय हो, जात के आधार पर भेदभाव खासकर छुआछूत खत्म हो, महिलाओं को मुख्यधारा में आने का पूरा अवसर मिले। ये कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए। अभी ये गए थे हल्द्वानी में, जनसभा किए और जनसभा करने के बाद उस स्थान को हवन करके उसका शुद्धिकरण किया गया। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे तो उस समय भी उस कुर्सी का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। तो ये सब जो हो रहा है, तो ये सब बरतने वाली कहानी नहीं तो और क्या है। यहाँ केवल इतना तो है नहीं कि अगर हिंदू हैं और एक मत हो जाए, मुसलमान एक मत हो जाए, तो यहाँ हिंदुओं को हिंदुओं से बांटा जा रहा है। अरे इंसान जानवरों से प्यार करता है और यहाँ इंसान से प्यार नहीं कर रहा है, तो कैसे देश चलेगा। तो इस बार थोड़ा सा सुने आप लोग। समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। शुद्धिकरण करके
देख लिया आप लोगों ने, एक देश और एक देश में व्यवस्थाएं अलग अलग। कहने को तो 4 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जबकि सिख हिंदू में ही आते हैं। लेकिन जब एक ही धर्म के लोग आपस में ही लड़ेंगे, भाई एक देश है तो किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, क्योंकि सारे लोग एक ही देश के हैं। और ये तो बात अलग होती है कि भाई दूसरा देश, अब जैसे ईरान से लड़ाई हो रही है तो ईरान से दूसरे देशों से लड़ाई हो रही है। ईरानी आपस में तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए आप लोग कि भारतीय आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भेदभाव कर रहे हैं। तो देश की व्यवस्था ऐसी रहेगी, उस देश का कल्याण कैसे होगा, करेगा कौन? कहने को तो बस कुर्सी हमें बड़की मिल जानी चाहिए, हम आसमान पे लेके चले जाएंगे। अरे आसमान क्या, ज़मीन पे तो रह ही नहीं पा रहे हैं, आसमान का सपना दिखाया जा रहा है। तो ऐसा ही अगर होता रहा, ख़ास तौर से इस देश में जो अब डिजिटल इंडिया हो गया है, तो क्या होगा डिजिटल इंडिया का और इस देश की जनता का? आप लोग देख ही रहे हैं, सारी प्रकार की समस्याएं हैं, समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं, न कोई किसी प्रकार की बात कर रहा है। जैसे स्कूल कॉलेज हैं, अब स्कूल जो है 94,000 लगभग बंद कर दिए गए। अब बातें होती हैं शिक्षा पे बजट जो है कितना कम कर दिया गया, बात होती है शिक्षा की। स्वास्थ्य के बारे में आप लोग देखिए कितनी बद से बदतर स्थिति स्वास्थ्य की है। यानी किसी को कोई बीमारी हो गई, बस केवल दवा करना है, ठीक होना है नहीं ठीक होना है। अरे ठीक कहाँ लोग हो रहे हैं, बस केवल दवा कर रहे हैं। एक नई बीमारी और जो आ गई है हार्ट फेल वाली, ये अलग से शुरू हो गई है। तो शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासतौर से सरकारों को, क्योंकि जनता सरकार चुनती है अपने फ़ायदे के लिए। तो जनता का फ़ायदा क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, सरकार खुद अपना ही फ़ायदा किए जा रही है। तो ऐसा ही होगा तो होगा क्या, इस पर आप लोग इसका अनुमान तो कम से कम लगाएं। जो भी काम हो देश हित में हो, चाहे किसी जात धर्म का इंसान हो, कोई भी काम कर रहा है देश के भलाई के लिए करे, अन्यथा आप लोग सारे लोग जानते हैं क्या इसका परिणाम निकलेगा गलत का। तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।